नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। स्पेशल रिपोर्ट्स का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और एसओजी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाई है। जस्टिस सुदेश बंसल ने आदेश दिए, एसओजी की याचिका पर यह आदेश दिया और निचली अदालत की ओर से आरोपियों को जमानत देने के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई थी। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने गत दिनों 1 दर्जन आरोपियों को जमानत दे दी थी। उसी के खिलाफ ये याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के भी अदालत की तरफ से आदेश निचली अदालत की तरफ से दिए गए थे, जिस पर एसओजी को अब राहत मिली है। आपको बता दें, जितने भी 12 आरोपी जिन्हें जमानत दी गई थी, उनकी रिहाई पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश जारी किए हैं। एसओजी की याचिका पर यह आदेश दिए गए। निचली अदालत ने 12 आरोपियों को जमानत दे दी थी और अब रिहाई के आदेश पर रोक लगाई है। तो एसओजी के पक्ष में यह बड़ा फैसला। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक ये पूरा मामला, जिसमें एसआई ट्रेनीज जो है जिन्हें पकड़ा गया था, तो एसओजी को ऐसे में बड़ी राहत मिली है। एक तरीके से कहा जाए कि एसओजी के पक्ष में हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने आदेश जारी किए हैं और जो 12 आरोपी जिन्हें रिहाई मिली थी, जिन्हें जमानत मिली थी, उनकी जमानत पर, उनकी रिहाई पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश जारी किए हैं एसओजी की याचिका पर। आपको बता दें कि यहाँ पर जो ट्रेनी एसआई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इनसे लगातार पूछताछ की गई, कई दिनों तक उन्हें रिमांड पर रखा गया और उसके बाद जब जेल भेजा गया तो ऐसे में फिर बात ये सामने आई कि एसओजी की तरफ से इन एसआई ट्रेनी को गिरफ्तार करने से पहले 41A के तहत जो नोटिस दिया जाता है, वो नोटिस नहीं दिए गए थे, तो ऐसे में उन्हें जमानत दी गई। और हमारे साथ एडीजी एसओजी वीके सिंह जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। सर, इस पूरे मामले में एसओजी के पक्ष में हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश आया है, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया सर आदेश में? हम लोगों ने जो CMM 2 का ऑर्डर था लास्ट फ्राइडे इवनिंग का जी, बीच में छुट्टी आ जाने से आज ही मौका मिला था। आज हम लोगों ने कोर्ट में पिटीशन दायर किया था और हमारे तरफ से जो एडवोकेट है, जो श्री अनुराग शर्मा जी ने आर्गुमेंट किया और उनके तरफ से भी 2 अधिवक्तागण आए थे, सीनियर अधिवक्तागण। पूरी बात सुनने के बाद कोर्ट ने जो CMM 2 का ऑर्डर है उस पे स्टे लगा दिया है जी। अगली सुनवाई 1 मई तक होगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आरोपीगण अभी जेल में है और अपनी सुनवाई तक वो जेल में ही रहना चाहिए। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में निचली अदालत में ये कहा गया था जमानत से पहले कि 41A जो नोटिस गिरफ्तारी से पहले दी जाती है, ये नोटिस उन आरोपियों को नहीं दी गई थी, उसी की तर्ज पर जमानत दी गई थी। तो ये नोटिस जो है वो क्यों नहीं दी गई थी, इसको लेकर से कुछ जानकारी? ये आपकी जानकारी गलत है। 41A के नोटिस के लिए कोर्ट ने हमें कोई गलत नहीं माना। जी सर, ये नोटिस नहीं दिए जाने को लेकर ही जमानत दी गई थी और साथ ही आदेश भी ये भी दिया गया था कोर्ट की तरफ से कि जो पुलिसकर्मी, जहां पर जो अधिकारी दोषी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। इस बारे में सर क्या कहेंगे? पूरा ऑर्डर ही स्टेड है जी, पूरा ऑर्डर स्टेड है। हमें बिना सुने हुए जो भी ऑर्डर पास हुआ था, उसी के खिलाफ हम गए थे और हमारे तरफ से अधिवक्ता ने जो तर्क रखा था, उससे सेटिस्फाई होकर कोर्ट ने अग्रिम आदेश तक
जो CMM2 का ऑर्डर है वो उसको स्टे कर दिया है। सर, मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि ऑर्डर को लेकर, उस नोटिस को लेकर क्या आपकी तरफ से कहा गया कोर्ट में? क्या आपकी बात नहीं सुनी गई थी और बिना सुने ये आदेश दे दिए गए थे? वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। ये सब टीवी चैनल पे बताने की बात नहीं है, ये सब लॉ के पॉइंट्स है, लॉ के पॉइंट कोर्ट में रखे जाते हैं। जी, ठीक है सर। तो आगे ये जो 12 आरोपी हैं ये जेल में अभी बंद है और आगे भी जेल में ही बंद रहने वाले हैं सर? हाँ, अगर कोई दूसरा ऑर्डर नहीं आता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बातचीत आपने की, पूरी जानकारी जो है वो अभी तक दी है। तो देखिए, 12 आरोपी जो कि फिलहाल जेल में ही बंद है और अब उनकी रिहाई पर भी कोर्ट की तरफ से रोक लग चुकी है। तो एसओजी के पक्ष में ये एक बड़ा फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से आया है। अब निचली अदालत और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। विनय, देखिए, एसओजी के पक्ष में ये बड़ा आदेश जो है हाईकोर्ट की तरफ से आया है, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया? सबसे पहले आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, एसओजी को बड़ी राहत यहाँ पे हाईकोर्ट की ओर से दी गई है। जिस तरह से निचली अदालत ने जो 12 आरोपी थे, जिसमें 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल शामिल था, उनको जो रिहा है वो किया था। और ये साथ ये कहा गया था कि जो 41A का नोटिस है और अन्य कुछ चीज़ें जो लूप फॉल बताए गए थे, उसके आधार पर उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट देते हुए जो जमानत है वो निचली अदालत ने दी थी। और उसी दिन जो एसओजी के अधिकारी उन्होंने ये भी कह दिया था कि रिव्यू पिटीशन हम लोग दायर करेंगे इस आदेश के खिलाफ और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से ये जो आरोपी हैं उनको जमानत मिले। और आज एसओजी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और एसओजी ने जो तमाम उनके पक्ष थे, अब तक की जो जाँच हुई है, माफ कीजिएगा, उन तमाम चीजों के दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किए, हाईकोर्ट के सामने पेश किए। साथ ही जो ऑर्डर दिया गया था निचली कोर्ट के द्वारा इन 12 आरोपियों को रिहा करने का, उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद जो वकील हैं एसओजी के, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई। और उसके आधार पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा जो इन 12 आरोपियों को रिहा करने के जो आदेश दिए गए थे, उस पर जो रोक है वो लगाई है। हालांकि जिस तरह से एडीजी वीके सिंह भी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि अब 1 तारीख जो है मुकर्रर की गई है अगली सुनवाई के लिए। तो माना ये जा रहा है कि अब 1 तारीख तक जो ये आरोपी हैं वो जेल के अंदर ही बंद रहेंगे और अब जो यहाँ मुश्किलें जो हैं वो इन आरोपियों की बढ़ती हुई नज़र आ रही, क्योंकि निचली अदालत से जब इनको रिलीफ मिला था तो ये थोड़े रिलैक्स नज़र आए थे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने यहाँ पे रोक लगा दी है। तो ऐसे में इनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही एसओजी को एक बड़ा रिलीफ यहाँ पे हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। जी बिल्कुल विनय, एसओजी को बड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन साथ ही जो निचली अदालत की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि रिहाई 12 आरोपियों की और इसके साथ ही जो दोषी पुलिस का जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश थे। तो ये भी कहा जा रहा है, अभी हमारे साथ वीके सिंह जी जुड़े थे तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये पूरे जो आदेश थे निचली अदालत के, उन सब पर स्टे लगा दिया गया है। तो क्या नोटिस जारी नहीं करने को लेकर जो दोषी अधिकारी है उन पर कार्रवाई नहीं होगी? जी वाकई, देखिए, क्योंकि ये जो ऑर्डर निचली अदालत ने दिया था उस ऑर्डर में ही 12 आरोपी हैं उनको रिहाई का वो ऑर्डर था। इसके साथ ही उसमें ये कहा गया था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इस केस का और बाकी जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ यहाँ पे एक्शन लिया जाए। इसके लिए उन्होंने डीजीपी को और जो एसीएस होम हैं उनको कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन क्योंकि अब हाईकोर्ट ने उस पूरे ऑर्डर पे यहाँ पे रोक लगा दी है तो ऐसे में जो अधिकारी हैं उन्हें भी यहाँ पे बड़ा रिलीफ मिला है। क्योंकि जिस तरह से एडीजी वीके सिंह ने अभी खुद हमारे चैनल पे फ़ोनों पे कहा कि 41A का जो नोटिस है वो दे दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन हुआ यहाँ पे जो पीपी हैं एसओजी के उनके बीच में और कोर्ट के बीच में। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर यहाँ पे दिया है उस ऑर्डर को जब निचली अदालत में भेजा जाएगा और निचली अदालत भी उस ऑर्डर को जब उसका रिव्यू करेगी तो उसमें कई चीज़ें निकल के सामने आएगी और उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर
जो जिस तरह से एसओजी का ये दावा है कि 41 सेकंड नोटिस की पालना की गई थी, तो वो चीज़ अगर सामने आएगी तो हो सकता है कि निचली अदालत है वो भी इस पे आगे चिंतन करते हुए उनके द्वारा जो ऑर्डर उन्होंने दिया है उसमें संशोधन करे। जी अंकुर। विनय, अगर 41A का जो नोटिस है वो दे दिया गया था, तो ऐसे में क्या निचली अदालत के सामने एसओजी की तरफ से जो पक्ष रख रहे थे उनकी तरफ से तमाम दस्तावेज और जो भी इनके पास शख्स थे वो ठीक तरीके से नहीं रखे गए? क्या यहाँ पर किस तरीके से कमी आई, या लापरवाही तरीके से कहा जाए या चूक कही जाए, कैसे किस तरीके की तरफ से हुई? जी बिल्कुल, देखिए जिस दिन एसओजी ने इन तमाम आरोपियों को रिहा करने के आदेश दिए थे, बताया जा रहा कि उस दिन एसओजी को वकील हैं वो शायद उस दिन कोर्ट में मौजूद नहीं थे, वो छुट्टी पे थे, और अगर वो होते तो शायद वो अपना पक्ष वहाँ पे रख सकते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं थे। तो एक बड़ी चूक इससे कहा जा सकता है कि पक्ष नहीं रखा गया, सही तरीके से नहीं रखा गया, जिस पर कोर्ट ने जो है दोषी मानते हुए या लापरवाही मानते हुए, एसओजी की लापरवाही मानते हुए, और उसका रिलीफ जो है उन 12 आरोपियों को दिया था और उनको रिहा करने के आदेश दिए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट ने बड़ा रिलीफ यहाँ पे एसओजी को दिया है, 12 आरोपियों की रिहाई पर रोक लगा दी है, और साथ ही वो तमाम अधिकारी भी अब राहत महसूस कर रहे हैं जिनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोर्ट ने कहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल विनय, वो अधिकारी भी राहत की सांस ले रहे होंगे जिनके खिलाफ एक्शन के लिए कहा गया था। लेकिन अब जब रिहाई पर रोक लग चुकी है तो आगे एसओजी जो ये पूरी कार्रवाई है इस पूरे मामले में ये किस तरीके से करती हुई नजर आएगी? क्योंकि कल भी कुछ ट्रेनी एसआईज जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसकी सूचना मिली थी, तो किस तरीके से अब आगे की कार्रवाई होगी एसओजी की तरफ से? जी अंकुर, देखिए एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की लगातार जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। कल देर रात भी 4 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किए गए जिन्होंने अपने स्थान पर डमी कैंडिडेट बैठाकर रिटर्न टेस्ट पास किया था और वो लोग फिजिकल में अपीयर हुए थे। उन चारों आरोपियों को भी आज जो कोर्ट है उसमें पेश किया गया है और 10 दिन की रिमांड एसओजी की ओर से मांगी गई है। हालांकि अब कितने दिन की रिमांड एसओजी को कोर्ट के द्वारा इन आरोपियों की दी जाएगी, इसका फैसला कुछ देर बाद कोर्ट की ओर से सुनाया जाएगा। तो एसओजी जो है वो लगातार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है इस पेपर लीक प्रकरण में, और भी गिरफ्तारियां इस पूरे प्रकरण में देखने को मिलेगी। जी, और भी गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही विनय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कार्रवाई एसओजी की तरफ से की जा रही है इसको लेकर तो स्पष्ट कर दिया गया सरकार की तरफ से कि हमने एसओजी को फ्री हैंड दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ में ये कोर्ट की तरफ से जो एसओजी के पक्ष में वोट आए हैं वो दस्तावेजों के साथ साथ क्या सरकार की भी जो मंशा है कि पेपर लीक प्रकरण जितने भी हुए, जो भी दोषी है उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाए, उसी को देखते हुए भी क्या ये आदेश एसओजी के पक्ष में आए होंगे? जी बिल्कुल, देखिए सरकार ने भी शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था कि नकल माफिया जो है उनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, और देखने को भी मिल रहा है कि लगातार गिरफ्तारी हो रही है। जो नकल माफिया या गिरोह से जुड़े हुए जो सरगना हैं उनकी गिरफ्तारी के अलावा अवैध रूप से अर्जित जो उनकी संपत्तियां हैं उस पर भी कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो ना केवल एसओजी बल्कि तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं सरकार की, चाहे हम बात जेडीए की करें, नगर निगम की करें, उनके साथ मिलकर चारों तरफ से ये जो नकल माफिया हैं उनके खिलाफ कड़ा प्रहार किया जा रहा है। और आज जिस तरह से रिलीफ दिया गया है तो उसमें एक बड़ा कारण इसको भी माना जा सकता है कि सरकार की खुद की ये मंशा है कि नकल माफियाओं को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाए, और फिर एसओजी की ओर से जो पक्ष हाईकोर्ट में रखा गया उस तमाम पक्ष को मद्देनजर रखते हुए इन 12 आरोपियों की रिहाई पर जो रोक है वो हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई। जी विनय, क्या एसओजी की तरफ से जिन अधिवक्ता ने पक्ष रखा उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? उनकी तरफ से अगर कुछ कहा गया हो आज के आदेश को लेकर, या फिर अगर वो मीडिया से रूबरू हुए हो? जी बिल्कुल अंकुर, देखिए हालांकि एसओजी की ओर से जिन वकील ने जो पक्ष रखा है हाईकोर्ट में, उनका अभी यही कहना है कि हाईकोर्ट ने जो निचली अदालत का जो आदेश था आरोपियों की रिहाई का, उस पर रोक लगाई है। आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ रिटायर्ड आरपीएस जुड़ चुके हैं योगेंद्र जी। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। सर, आप जिस तरीके से ये पूरे मामले को देख रहे हैं, अब तक कितनी तेजी के साथ नई सरकार में कार्रवाई हुई है? एसओजी ने आज हाईकोर्ट में ये जो याचिका है दाखिल की थी और अब उनके पक्ष में ये फैसला आया है, किस तरीके से आप देखते हैं पूरे मामले को? देखिए
देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि इस प्रकार के मुकदमों में पुलिस और पुलिस की तरफ से जो अभियोजन पक्ष है वो मजबूती से रखना चाहिए। किसी भी स्तर पर कोई ऐसी लापरवाही ना हो जिससे अभियुक्तों को फायदा मिले। और ये बहुत बड़ी बात हुई है, क्योंकि ये मानने जाने लगा था, राजस्थान के जितने भी न्यायप्रिय लोग हैं उनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि भाई अगर इस तरह से इतनी बेईमानी करके पास होने वाले लोग, उनकी जमानत अगर इस तरह से ले ली जाएगी, जो पेटी धाराएं हैं 41 सीआरपीसी है, 57 सीआरपीसी है, इन धाराओं के अंतर्गत अगर इस तरह से जमानतें ले ली जाएंगी, जबकि अभियोग जो है, जो कि अपराध है, वो बड़ी धाराओं का है। तो सही मायने में जो कार्य किया है एसओजी ने और जो हाईकोर्ट ने कार्य किया है, इसके लिए एसओजी मुबारकबाद। और मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से प्रत्येक केस में सावचेती बरती जाए। कहीं भी थोड़ी बहुत भी अगर लौकुना रखा जाएगा तो इसका लाभ ये अभियुक्त उठाएंगे। कारण ये है कि इनके साथ लगने वाले लोग जो है वो बड़े शातिर लोग हैं और वो काफी पैसा खर्च करते हैं, बड़े बड़े वकील करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि एसओजी को भी बड़े वकील हायर करने चाहिए इस प्रकार से अभियोजन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। योगेंद्र जी, देखिए अब तक जो है जो ट्रेनी एसआई जो पकड़े गए हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस तरीके से अगर पुलिस महकमे में इतनी बड़ी धांधली अभी तक चली आ रही थी और न जाने कितने सालों से चली आ रही थी, इन पर रोक लगाना कितनी जल्दी और कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, और ये जो जाल है वो किस हद तक फैला होगा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पुलिस महकमे में ही इस तरीके का जाल फैलना। देखिए, जब से ये प्रकरण चालू हुआ है तो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों ने 2005 से बताया कि साहब हम 2005 से इस प्रकार से करते आ रहे हैं जी। तो आप सोचिए कि 2005 से लेकर के आज कितने साल हो गए, तब तक ये परीक्षाओं में धांधली चली आ रही है। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये जो परीक्षा हुई है, मैं ये फिर कह रहा हूँ कि इस परीक्षा को निरस्त करना चाहिए। ये अन्याय है, जो लोग नहीं आ पाए हैं उनके साथ अन्याय है। देखिए, देश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर, मैं राजस्थान की बात कर रहा, राजनीतिक दृष्टिकोण से, पैसों की दृष्टिकोण से और बलपूर्वक इस प्रकार की चीजें कराई जाती हैं। मतलब अगर हम न्याय के लिए भी सोचेंगे तो न्याय के लिए भी बड़ी तो जिन लाखों युवाओं के साथ अन्याय हुआ, उन युवाओं को न्याय दिलाने की अब पूरी कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, एसओजी द्वारा की जा रही है। योगेंद्र जोशी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने इतना वक्त दिया हमें। और हमारे साथ एडवोकेट एके जैन जी जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। एके जैन जी, बहुत स्वागत आपका भी जी राजस्थान के इस मंच पर। ये जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से एसओजी के पक्ष में फैसला आया, इसे कैसे देखते हैं आप सर, और ये कितना जरूरी था एसओजी के पक्ष में फैसला आना? देखिए, उच्च न्यायालय में ये निश्चित रूप से एसओजी ने पहली बार और बहुत अच्छी तरीके से, एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने व्यक्तिगत प्रयास करके कानूनी लड़ाई को सही तरीके से लड़ा है और जिसी का परिणाम आज उनको मिला है। आज एसओजी के अधिवक्ता जो स्पेशल पीपी अपॉइंट किए गए थे, सामान्य राजकीय अधिवक्ताओं पे भरोसा नहीं करके अच्छे अधिवक्ता खड़े किए गए और उन्होंने कोर्ट से एक ही बात सबसे बड़ी कही कि जब एक बार रिमांड नियमित कर दिया जाता है, बाद में उसे नियमित कर दिया जाता है, तो पहले की जो अवैध अभिरक्षा है वो मान्य, अवैध किसी प्रकार से मान्य नहीं रहती। और इस मामले में उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठ के निर्णय का हवाला दिया। 1985 के निर्णय के 3 निर्णय थे जिसमें कहा था कि एक बार मजिस्ट्रेट अगर रिमांड को नियमित कर देता है तो पूर्व की अभिरक्षा जमानत का आधार नहीं हो सकती, कंपनसेशन का आधार हो सकती है। उसी आधार पर आज न्यायालय ने इसको स्टे किया। इसके अलावा अंतरिम रूप से न्यायालय ने आदेश किया, न्यायालय इंक्लाइन था कि इस मामले को अंतिम रूप से सुन लिया जाए, पर अभियुक्तों की ओर से, कुछ ही अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हुए थे, अन्य अभियुक्तगण की तामील नहीं हुई थी। निश्चित रूप से ये जो पहले गलती हुई उसको सुधारा है एसओजी ने और अच्छी तरीके से कानूनी लड़ाई लड़के इस आधार पर न्यायालय ने स्टे दिया है कि पहली चीज
तो जिस दिन सबसे पहले अभियुक्तगण को न्यायालय के सामने पेश किया तब उन्होंने ये नहीं कहा, तब ऐसा कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया कि उन्हें अवैध अभिरक्षा में रखा गया है। और दूसरा, जब नियमित रूप से न्यायालय ने अभिरक्षा वैधानिक रूप से दे दी तो पूर्व की अवैध अभिरक्षा प्रभावी हो जाती है, उसके आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती, उसके आधार पर हर्जाना प्राप्त करने के अधिकारी अभियुक्त हो सकते हैं। जी, तो AK जैन साहब, अगर लगातार रिमांड पर उन्हें रखा जा रहा था और इसके बाद जब जमानत नहीं दी जा सकती ना आरोपियों को, तो फिर निचली अदालत की तरफ से जो जमानत दी गई वो किस आधार पर थी? लेकिन निचली अदालत से कानूनी त्रुटि प्रथम दृष्टया हुई है। निचली अदालत को कंपनसेशन के आदेश तो चाहे कर सकती थी, परंतु एक बार रिमांड देने के बाद वो पूर्व की अवैध न्यायिक अभिरक्षा के आधार पर जमानत नहीं दे सकती थी, क्योंकि सबसे पहले जब पहली बार इन अभियुक्तगण को न्यायालय के सामने लाया गया था तब उनकी ओर से ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ था कि उन्हें अवैध अभिरक्षा में रखा गया है। और जो राजस्थान उच्च न्यायालय का खंडपीठ का निर्णय है वो सबसे बड़ा रोड़ा अभियुक्तगण के रास्ते में बना है और इसने एसओजी की मदद की है। एसओजी ने अच्छी कानूनी लड़ाई आज लड़ी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी कानूनी लड़ाई लड़ी है और खासतौर पर राजस्थान के लाखों युवाओं के न्याय के पक्ष में ये लड़ाई जो है एक तरीके से एसओजी के पक्ष में आई है। AK जैन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना पूरा पक्ष रखा, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश दिए गए, एसओजी का क्या कुछ पक्ष यहाँ पर रहा, ये तमाम जानकारी जो है आपने हमारे टीवी स्क्रीन के जरिए, हमारी संस्था के जरिए जो है हमारी जनता तक साझा की है। तो देखिए, लगातार विनय भी हमारे साथ